कि शाहिद असलम साहब बड़े बड़े साफी सर हमें पढ़ाते थे। कोई कहता मुझे 6 गोलियां इधर से लगी, इधर से गई हैं। कोई कहता था मुझे फलाना डाला उठा कर लेकर गया और इधर से उधर लेकर चला गया। आज यकीन करें 3 दिनों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद में, उनमें से एक भी नहीं बोला। इन्हें ट्वीट करने की जरूरत नहीं हुई। 64 न्यूज चैनल्स हैं आपके पाकिस्तान में, इनके एडिटोरियल्स बोर्ड हैं, इनका डिजिटल मीडिया है, इनके प्लेटफॉर्म्स हैं। एक बंदा भी नहीं बोला, इनके मुंह से चूं तक नहीं निकली। सुप्रीम कोर्ट के सामने बंदर खेला खेला गया और यहाँ पर नाच गाना किया गया, लेकिन इन सियासतदानों के मुंह से चूं तक नहीं निकली। दैट आल्सो शोज कि हमारी मीडिया के अंदर एक बड़ी मुनाफिकत है, बड़ी 2 नंबरी है। हमें जो इंटेलेक्ट का, सहाफत का अंग्रेजी उर्दू में तर्जमा कर कर लेक्चर्स देते थे और आज़ादी सहाफत की बातचीत करते थे और हमें बेबलोनियन एम्पायर और मुगलों की कहानियां सुनाया करते थे और अल जजीरा और बीबीसी के लेक्चर्स देते थे, वो आज मंजर से सारे गायब हैं। मेरे ख्याल में इट्स अ हाई टाइम कि हमारा मीडिया क्राइसिस नहीं क्रिएट कर सका। पाकिस्तान के सबसे बड़े साफी, उसे सरेआम उठाया गया, उसकी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, सबको पता है किसके पास है, लेकिन जुर्रत नहीं है उन लोगों में बोलने की जिन्हें इससे पहले वो उठाते रहे, जिनकी आंखों में आंखें देखकर आज ये गुफ्तगू करते हैं और आज धीमी धीमी मुस्कुराहटें पास करते हैं। वो ट्वीट नहीं कर पा रहे एंकर इमरान रियाज के हवाले से, और उनके कई करीबी दोस्त हैं जो मीडिया में क्राइसिस नहीं। सिर्फ इस बात को आप सोचें 1 मिनट के लिए, अगर 64 न्यूज चैनल आपके सिर्फ 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट हो जाए, बंद कर दें मीडिया और कहें कि कोई बंदा बात नहीं, 10 मिनट की सिर्फ साइलेंस ही कर लें कि इमरान रियाज जब तक छूटता नहीं है 10 मिनट की साइलेंस होगी, कितना बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। लेकिन नहीं हो रहा। एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वीडियोस रिकॉर्ड होंगी, 4 यूट्यूबर उसके ऊपर बातचीत कर लेंगे। दैट्स हाउ हमारा मीडिया आजकल डील हो रहा है, दैट्स हाउ हमारी मुनाफिकत खुलकर सामने आ रही है। मैं जाती तौर पर आपको बताऊं, मेरे आंसू आ जाते हैं और आई एम वेरी हर्ट कि ये जो कुछ इमरान रियाज के साथ हो रहा है, और उसके ऊपर हद ये है कि हम सारे खामोश हैं। हम लोग देख रहे हैं 21वीं सदी, जिस तरह से शाहिद असलम साहब ने जिक्र किया, 2023 एलन मस्क बातचीत कर रहा है कि वो कॉलोनीज बनाएगा मार्स के ऊपर जाकर और मून के ऊपर जाकर। ऐसे टाइम में डिजिटल मीडिया, इंफॉर्मेशन का दौर, और सबसे बड़ा साफी गायब है और तकरीबन पता नहीं 6-7 दिन हो गए हैं और वो साफी मिल नहीं पा रहा। ये न्यूक्लियर स्टेट की असल पहचान है। और ये बात याद रखें, मैं आखिरी बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ सच का है। यहाँ पर आपकी हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड है, आपको यहाँ पर फ्रॉड किया जाता है, आपके हीरोज यहाँ के सारे गलत हैं, आपको 2 नंबर तारीख पढ़ाई जाती है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकी मानों में। इस मुल्क का मसला सच है और सच सिर्फ साफी बोलता है दुनिया भर में, लिहाजा साफियों का मुंह बंद करवाया जा रहा है ताकि सच ना बोलें। रिजीम चेंज के बाद नुकसान हुआ, सब किरदार उधर मौजूद हैं। अरशद शरीफ हमारे बीच नहीं है, रिजीम चेंज के बाद इमरान रियाज हमारे बीच नहीं है, साबिर शाकिर हमारे पास नहीं है, डॉक्टर मोहित पीरजादा जैसा इस जैसे बंदे को दुनिया के माशरे में हाथ से पकड़कर बाहर लाते, तू साफत कर, तो लोगों को लेक्चर्स दे, तो माशरों में उठकर बातचीत कर, लेकिन वो हमारे पास आज मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में हम एहतजाज अपनी बेइसी का, अपनी नालायकियों का एहतजाज करें तो ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड के इमरान रियाज के लिए आवाज उठाएं। हम क्या आवाज उठाएंगे और क्या इंसाफ होगा? जिनकी खुन्नस है वो खुन्नस निकालेंगे, अपना पूरा जोर लगाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। तब तक हम लोग भी बस ये करते रहेंगे जो कुछ हम लोग कर रहे हैं। बाकी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।